नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम BLDC मोटर के बारे में बात करेंगे, जो आज के टाइम की सबसे ज्यादा पॉपुलर मोटर है। ये BLDC मोटर होती क्या है, काम कैसे करती है, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मोटर बाकी से डिफरेंट कहलाती है। और इस वीडियो में साथ साथ हम इसकी एप्लीकेशन और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। BLDC मोटर यानी ब्रशलेस DC मोटर, जो कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर होती है, जिसको DC सप्लाई से ऑपरेट किया जाता है। इस मोटर की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि इसमें कार्बन ब्रश यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसको ब्रशलेस DC मोटर बोलते हैं। नॉर्मली जो DC मोटर होती है उनमें हम कम्यूटेटर और ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन BLDC को बिना कम्यूटेटर और ब्रश के डिजाइन करके बनाया गया है। जनरली आपने DC मोटर में देखा होगा, जो कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर घर्षण के कारण घिसकर खत्म हो जाते हैं, उनको एक समय के बाद बदलने पड़ते हैं। वो सब इस मोटर में नहीं होता है। कार्बन ब्रश ना होने की वजह से घर्षण भी नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मोटर गर्म नहीं होगी, और इसके RPM भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें कार्बन ब्रश नहीं होगा तो इसका मेंटेनेंस खर्चा भी कम हो जाता है। ये मोटर बाकी मोटर के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करती है, यानी कि ये मोटर जितना वोल्टेज और करंट इनपुट से लेती है, उसके बदले हमें ज्यादा से ज्यादा टॉर्क आउटपुट में जनरेट करके देती है। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये मोटर 90 to 95% एफिशिएंसी से काम करती है। अब आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि अगर इस मोटर में कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर नहीं है तो इसके रोटेटिंग पार्ट यानी रोटर वाइंडिंग को बाहर से करंट कैसे देंगे। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी DC मोटर के बारे में पढ़ा है या देखा है, तो उसमें हम कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश का अरेंजमेंट करते हैं ताकि हम रोटर को बाहर से DC सप्लाई दे सके। लेकिन यहाँ पर हमारी जो BLDC मोटर है उसमें हम रोटर पर वाइंडिंग ही नहीं करते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये लो भाई, एक सवाल से निकले नहीं कि दूसरा सवाल फिर से खड़ा हो गया। तो दोस्तों, इसे आप ध्यान से समझिए। BLDC मोटर को दो तरह से डिजाइन किया जाता है। जब रोटर को सेंटर में प्लेस करके इसको डिजाइन करते हैं तो उसको हम इनर रोटर BLDC मोटर कहते हैं, और जब स्टेशनरी पार्ट सेंटर में रहता है तो उसके चारों तरफ परमानेंट मैग्नेट फिक्स करके मोटर को डिजाइन करते हैं, तो उसको आउटर रोटर BLDC मोटर कहते हैं। अगर मैं इसका उदाहरण बताऊं तो जो कूलर फैन की मोटर होती है उसमें स्टेशनरी पार्ट फिक्स रहता है, और रोटर जिस पर हम हवा के लिए ब्लेड फिक्स करते हैं वो घूमने वाला पार्ट या मोटर की शाफ्ट जो रोटर से कनेक्ट रहती है उसको हम सेंटर रोटर कहेंगे। लेकिन जब आप सीलिंग फैन देखोगे तो उसमें जो शाफ्ट होती है वो फिक्स रहती है, जिस पर वाइंडिंग की जाती है, उसे हम स्टेशनरी पार्ट कहेंगे। और सीलिंग फैन की बाहर की बॉडी जो घूमती है उसे हम रोटर कहते हैं, जो कि आउटर रोटर मोटर कहलाती है। दूसरी मोटर की तरह इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जिसको हम स्टेटर और रोटर कहते हैं। तो कुछ केस में हम रोटर को फिक्स रखते हैं और कुछ केस में स्टेटर को फिक्स रखते हैं। BLDC मोटर में जो स्टेटर काम में लिया जाता है वो स्टैक्ड लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील मटेरियल से बनाया जाता है, और जब हम इसके स्टेटर पर वाइंडिंग करते हैं तो उसको हम सिंगल फेस, टू फेस और थ्री फेस में वाइंडिंग करते हैं। लेकिन ज्यादातर मोटर में थ्री फेस वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, लेकिन वाइंडिंग करने का तरीका है वो नॉर्मल वाइंडिंग से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ तक हमने BLDC मोटर को कंस्ट्रक्शन वाइज समझ लिया है कि ये मोटर दूसरी मोटर से अलग कैसे होती है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी नॉर्मल मोटर से थोड़ा अलग ही होता है। नॉर्मली मोटर को हम या तो न्यूट्रल फेस, और अगर DC मोटर है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव वायर देकर चलाते हैं, लेकिन इस मोटर को हम नॉर्मली मोटर की तरह नहीं चला सकते हैं। BLDC मोटर को चलाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यूज करते हैं, जिसको ESC कहा जाता है। ESC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। दोस्तों, ESC सर्किट को हम डायरेक्टली पावर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें PWM सिग्नल की जरूरत पड़ती है। ESC सर्किट जो होता है वो नॉर्मली सिग्नल पर काम नहीं कर पाएगा। PWM सिग्नल को जनरेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम PWM सिग्नल जनरेट करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि BLDC मोटर काम कैसे करती है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें नियोडियम मैग्नेट का यूज किया जाता है। मैग्नेट का एक बेसिक साइंस है, जब हम मैग्नेट के दो अपोजिट पोल को एक दूसरे के सामने लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। वहीं अगर हम सेम पोल को एक दूसरे के सामने लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को धकेलने का काम करते हैं। और मैग्नेट के इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को BLDC मोटर के अंदर यूज किया जाता है।
दोस्तों BLDC मोटर के स्टेटर पे जो वाइंडिंग की जाती है उसको हम एक साथ एक्साइट नहीं करते हैं, यानी कि स्टेटर की पूरी वाइंडिंग में एक साथ करंट फ्लो नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर हम एक बार में 2 वाइंडिंग या 4 वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। अब हम इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्टेटर पर वाइंडिंग की है, जिसे हम स्टेशनरी पार्ट कहते हैं, वो रुका हुआ या फिक्स रहेगा, और जिस पार्ट पर हमने मैग्नेट यूज किया है उसे हम रोटर कहेंगे, और रोटर की पोलैरिटी फिक्स रहेगी। जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ रहेगा और जो साउथ पोल है वो साउथ ही रहेगा। लेकिन स्टेटर में हमने जो वाइंडिंग कर रखी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी जब हम उसमें सप्लाई देंगे तो स्टेटर में पोल क्रिएट होंगे जिनकी पोलैरिटी को करंट की डायरेक्शन चेंज करके बदला जा सकता है। जैसे ही हम स्टेटर के अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे, और जैसे ही नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे तो रोटर का नॉर्थ पोल स्टेटर के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से रोटर मूव करेगा। फिर रोटर जैसे ही स्टेटर की पोलैरिटी के सामने आता है वैसे ही हम स्टेटर की पोलैरिटी बदल देंगे, तो फिर से रोटर घूमकर स्टेटर की पोलैरिटी के सामने आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही स्टेटर की पोलैरिटी पर पहुंचेगा हम फिर से स्टेटर की पोलैरिटी बदल देते हैं। तो ये सिलसिला लगातार बदलता रहेगा और हमारी मोटर का रोटर घूमता रहेगा। दोस्तों, इस एनिमेशन में मैंने आपको सिंगल पोल का उदाहरण देकर समझाया है। एनर्जाइज पोल की संख्या सिंगल पोल, डबल पोल या 4 पोल भी हो सकती है, जो मोटर की साइज पे डिपेंड करती है। और 3 फेस वाइंडिंग कॉन्सेप्ट में हर फेस के साथ पोल की पोजीशन बदलती जाएगी, और फिर 3 फेस सप्लाई का एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद रोटर सेंटर में आएगा तो सप्लाई के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक नया सवाल बनता है कि जब हम स्टेटर की पोलैरिटी को बदलते हैं तो स्टेटर को कैसे पता चलेगा कि रोटर स्टेटर की पोलैरिटी के सामने आया कि नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए हम एक पोजीशन सेंसर का यूज करते हैं, जिसको हॉल सेंसर कहते हैं, जो हमें रोटर की एक्चुअल पोजीशन बताने का काम करता है कि रोटर फिक्स जगह पर आया कि नहीं। और उस सेंसर की मदद से हम स्टेटर की नॉर्थ साउथ पोलैरिटी को बार बार स्पीड से बदलते हैं। अब मोटर की स्पीड को हम PWM सिग्नल देकर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि BLDC मोटर काम कैसे करती है। अगर इस मोटर के डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसमें हम जो मैग्नेट यूज करते हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई डेंसिटी वाला नियोडियम मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से इस मोटर की कास्ट और मोटर के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। बस यही इसका डिसएडवांटेज है कि ये मोटर थोड़ी महंगी पड़ती है, और इस तरह की मोटर को हम ज्यादातर ड्रोन बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है BLDC मोटर किस तरह काम करती है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।